All right, guys. So today we are going to study about internal sources of recruitment. पहले तो एक बार रिक्रूटमेंट रिवाइज कर लेते हैं, होता क्या है। रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को सर्च करना और स्टिमुलेट करना, यानी कि मोटिवेट करना कि भाई कहीं और मत जाओ, हमारी कंपनी में आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। अब रिक्रूटमेंट करने के दो तरीके थे, एक था इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। भैया एक्सटर्नल तो हम करेंगे कभी और, आज हमने करना है पहले इंटरनल। अब जब हम अपनी कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉइज के जरिए वैकेंसी को फिल कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो टोटल कितनी टेक्निक्स हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने की? दो, एक तो है प्रमोशन और एक है ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल है जी, बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पहले प्रमोशन पकड़ते हैं। प्रमोशन यानी कि शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, टू अ हायर पोजीशन। एक हायर पोजीशन पे एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हैं, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे, स्टेटस एंड फैसिलिटी। यानी कि जब भी कोई इंसान प्रमोट होता है ना, कोई भी एम्प्लॉय प्रमोट होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जॉब में? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, स्टेटस बढ़ने वाला है, पेमेंट भी बढ़ने वाली है और उसको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, प्रमोशन में हमारी शिफ्टिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वर्टिकल, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारी वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी प्रमोशन से साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। देखिए बेटा, ऐसा है इंसान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है, कि भी भाई मेरी तो प्रमोशन हो गई है, मिठाई के डब्बे बांटेगा वो, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। कैसे? बिकॉज वन प्रमोशन विल लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि प्रवनीत जो है उसको प्रमोट कर दिया गया है, तो प्रवनीत की जगह खाली हो गई, वहां पर रूशल को प्रमोट कर दिया है, रूशल की जगह खाली होगी, समीर को प्रमोट कर दिया। तो एक प्रमोशन से एक चेन ऑफ प्रमोशंस क्रिएट हो गया, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बन गया। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं प्रमोशन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर। जहां पर प्रमोशन में वर्टिकल मूवमेंट हुई थी, इस साइड ट्रांसफर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। एक डिपार्टमेंट से एक इंसान को उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। मैं रॉयल ट्यूटोरियल्स पे बिजनेस स्टडीज टीच करती हूँ। अगर मुझे रॉयल ट्यूटोरियल की सीईओ बना दिया जाएगा तो मेरी हो जाएगी प्रमोशन। लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा कि अब से आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो यानी कि मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, मेरी पेमेंट भी चेंज नहीं हुई है, मुझे तो खाली एक डिपार्टमेंट से उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर। चलिए अब ट्रांसफर को स्टडी करते हैं डिटेल में। ट्रांसफर इज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। जब एक एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वन शिफ्ट टू अनदर, डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में, है ना, विदाउट एनी सब्सटेंसिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस। देखिए भैया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेगी जरूर, पर बढ़ेगी या कम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सीधा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ना ही आपके स्टेटस में कोई चेंज आने वाला है, आपका स्टेटस भी नहीं बढ़ेगा ना कम होगा, स्टेटस आपका वही रहेगा, ठीक है। अब ये इसके फायदे क्या है? अब प्रमोशन का फायदा हमें पता लग गया। प्रमोशन क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट है? एक प्रमोशन से चेन ऑफ प्रमोशंस हो जाएंगी, कंपनी में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ट्रांसफर के तो उससे भी ज्यादा फायदे हैं। ट्रांसफर से क्या क्या फायदे होते हैं मैं बताती हूँ। नंबर वन, आपका एक डिपार्टमेंट ओवरस्टाफ्ड है। हमारी कंपनी में मान लो दो डिपार्टमेंट है, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अब ओवरस्टाफ्ड हो चुका है, जरूरत से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो अब किसी को टाटा बाय बाय बोलकर दुखी करने से तो अच्छा है कोई ऐसा डिपार्टमेंट ढूंढो जहां जरूरत से कम स्टाफ है, और उस इंसान को उठा के उस वाले डिपार्टमेंट में डाल दो, ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या हो गया आपका? इससे आपका इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट। तो एक तो ये फायदा हो गया ट्रांसफर का। हाँ जी, दूसरा फायदा क्या है ट्रांसफर का? चलिए, मेरे पास एक एम्प्लॉय है मेरा, ठीक है, एकलव्य। अब एकलव्य मेरे पास आता है और बोलता है कि मैम मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहता, बॉस बहुत खड़ूस है, वर्किंग कंडीशंस खराब है, मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को जाने दो, ठीक है। ये जाना चाहता है कंपनी को छोड़कर, बट यार मैंने तो इसको रिक्रूट करने में इतना खर्चा किया, जो भी है ना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग दी, अब ये जा रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के,
तो इससे बेटर क्या रहेगा कि मैं क्या करूं, इसको ट्रांसफर कर दूं किसी और डिपार्टमेंट में। मैंने बोला देख, देखो मार्केटिंग के काम से दुखी है ना तू, तुझे मैं सेल्स में डाल देती हूँ या एचआर में डाल देती हूँ, ठीक है, या फाइनेंस में डाल देती हूँ, मैं तुझे किसी और डिपार्टमेंट में डाल देती हूँ। तो ये हमें टर्मिनेशन, यानी कि जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है, वो चीज से ये हमें रोक देता है, हेल्प कर देता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम। इसकी जो प्रॉब्लम थी कि मेरे को बॉस के साथ नहीं मेरा जम रहा है, ये जो है वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, मेरे हिसाब का काम नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक एम्प्लॉय था जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी कोई होते हैं उन्हें काफी ज्यादा घूमना फिरना पड़ता है, आप जानते ही हो, बिकॉज मार्केटिंग में आपको जाना है, लोगों को अप्रोच करना है, आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में बताना है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, अब वो चल फिर नहीं सकते हैं। तो अब क्या ऐसे सिनेरियो में उन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहकर धक्के खाने देंगे हम? नहीं, हम उन्हें किसी ऐसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे जहां उन्हें हम डेस्क जॉब दे सके, बैठकर काम कर सके, ठीक है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम को, ठीक है, सॉल्व करने में भी ट्रांसफर जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। आई होप ये पॉइंट भी सबको क्लियर है। तो लास्ट में लिखा है इट इज अ टूल फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। मान्या मेरी एक होनहार एम्प्लॉय है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं चाहती हूं कि अब मैं इसको सेल्स डिपार्टमेंट में डालूं ताकि ये सेल्स का भी सारा अच्छे से काम सीख सके, ताकि फ्यूचर में अगर सीईओ या कोई और पोजीशन बड़े लेवल पे खाली होती है, मैं इसे प्रमोट कर सकूं। तो ट्रांसफर क्या है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो। तो यहां तक सबको क्लियर है। चलिए बिना देखे एक बार दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रमोशन। प्रमोशन मींस shifting of an employee to a higher position, carrying higher responsibility, status और पे। तीन चीजें बढ़ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस और पे, फैसिलिटीज भी, ठीक है। और ये कौन सी मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल मूवमेंट है। इसका एक ही बेनिफिट है इकलौता, वो क्या है, psychological benefit, because one promotion will lead to a chain of promotion and that will create a positive environment in the organization. Let's discuss transfer. Transfer means shifting of an employee from one department to another, one shift to another without any substantive change in responsibility and status. चलिए it is which movement, vertical और horizontal? Horizontal. चलिए अब इसके बेनिफिट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे सिंपल बेनिफिट था, इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। इट हेल्प्स टू अवॉइड टर्मिनेशन एंड सॉल्व्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। इट आल्सो हेल्प्स टू fill the vacancy by removing the employees from overstaffed department and sending them to understaffed department. तो हो गया हमारा ट्रांसफर भी और प्रमोशन भी। अब इसको अच्छे से याद करेंगे।